घनी आबादी से हमारे क्षेत्र में जीवन में उस रोड को नहीं बनने दें। बस्ती से जाएगा कितना नुकसान होगा, मैंने बाप बच्चा रोड में चलेगा, पूरा एक्सीडेंट होगा। ट्रांसपोर्टिंग रोड ऐसे ओर से बने जहाँ पे किसी व्यक्ति को का मतलब क्षति ना हो, किसी घर का क्षति नहीं हो। पेड़ पौधा नुकसान होगा, हम लोग का घर पर परिवार नुकसान होगा सबको, इसलिए साइड से रास्ता बनना चाहिए। गांव से बाहर बनावे, हम लोग समर्थन करेंगे। गांव से जो बनाएगा, आबादी क्षेत्र से बनाएगा, उसका विरोध करेंगे। झारखंड के जमीन के नीचे लगभग 40% देश का खनिज है और इसी खनिज के ऊपर लगातार उत्खनन हो रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में आपको उत्खनन की खबरें लोकतंत्र 19 लगातार दिखाता है। आदिवासियों, मूल निवासियों और रैयतों की हक और हकूक की बात लोकतंत्र 19 आप तक पहुंचाता है। ये एक खास तरह का महाजुटान चतरा जिले में टंडवा प्रखंड में किया जा रहा है। टंडवा प्रखंड का ये खवैया पुल के समीप ये महाजुटान किया गया है, जिसमें लगभग आधा दर्जन गांव के ग्रामीण पहुंचे, लगभग 6 से 7 गांव के ग्रामीण यहाँ पर पहुंचे हैं और इनकी मांग ये है कि जो कोल खनन करने के लिए जो कंपनी यहाँ पर सड़क निर्माण कर रही है और कोल को ले जाने के लिए गोपदा के टीएलएस पॉइंट से स्टेट हाईवे तक जो कोल पहुंचेगा, कोयला पहुंचेगा, उसे इंसानी बस्ती से दूर, सड़क के दूर, गांव से दूर, गांव की बस्ती से दूर और ग्रामीणों से दूर से ही ले जाया जाए, ताकि उनके बच्चे किसी हेवी वाहन, जो बड़े ट्रक है, हाईवा है, उनके नीचे दब कर ना मरे। और इसीलिए ये तमाम ग्रामीण यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पे 2 कंपनियां काम कर रही। एक कंपनी जो बस्ती के बीच से सड़क ले जाना चाह रही है, दूसरी कंपनी का ये मानना है कि उसे जंगल के रास्ते, जो यहाँ पे एक रेलवे लाइन है उसके समीप, जो बस्ती से थोड़ी दूर है, वहां से वो कोयला ले जाया जाए, ताकि जो स्थानीय ग्रामीण लोग हैं उसके और स्थानीय ग्रामीण लोगों के बच्चे हैं उस किसी भी हैवी वाहन के चपेट में ना आ जाए, कोई दुर्घटना का शिकार ना हो, गांव में प्रकृति को नुकसान ना पहुंचे। इसी को लेकर यहाँ तमाम ग्रामीण जुटे हैं। ग्रामीण महिलाओं से बातचीत करेंगे, इनसे ही समझेंगे कि आखिर बस्ती से अगर कोई गाड़ी गुजरती तो इन्हें किन किन प्रकार का सामना करना पड़ेगा। क्या कहना है दीदी, आप लोग अभी देखे सब लोग जुटे हुए हैं यहाँ पर, क्या आप लोग कह रहे हैं? जो रोड है गांव से दूर से गुजरे? हाँ, वो दूर से है, वो रोड अच्छा अभी जो बना है, जीआरएल जो बना रहा है वो वैसे ही बनाइए। हम लोग सब साथ हैं, हम लोग का उससे कोई नुकसान नहीं है। जो एक और धरना चल रहा था कि गांव के बीच से रोड लेके जाया जाए, तो इससे क्या नुकसान आप लोगों को पहुंचता है? जो धरना है वो गलत जो बैठा था और उसने वो चाह रहा है कि यहाँ कुछ होने नहीं देंगे, वैसा नहीं। जो अभी जो रोड जा रहा है वो अच्छा है, उस तरीका रोड बनावे। हम लोग सब साथ हैं और रैयत को सही मुआवजा दें, उसे कोई दिक्कत नहीं है हम लोग का, बस यही चाहते हैं। तमाम जो महिलाएं दिख रही है सब रैयत है, सबकी जमीनें गई है, लेकिन ये नहीं चाहते कि इनके मोहल्ले से वो बड़ी गाड़ियां गुजरे, ताकि इनके बच्चे उन गाड़ियों के नीचे आ जाए। सबको डर है कि भविष्य में कोई बड़ी गाड़ी गुजरेगी इनके मोहल्ले से तो दुर्घटना होने का खतरा बना रहेगा। दीदी, जो साइड से रोड गुजरेगा कितना आराम को मिलेगा? अब बस्ती से जाएगा कितना नुकसान होगा, मैंने बाप बच्चा रोड में चलेगा, पूरा एक्सीडेंट होगा। अरे साइड में हम लोग का कोई आने जाने का इधर नहीं है, जो इधर से रोड बन रहा है, न कोई स्कूल है, न कॉलेज है, न हॉस्पिटल है, न मार्केट है, साइड से जा रहा है। और भी तमाम आपको महिलाएं दिख रही होगी जो यहाँ पर बैठी हुई है और जिधर से बन रहा उधर से बनेगा। बस्ती से गुजरे कि साइड से गुजरे? साइड से रास्ता बनना चाहिए। अब बस्ती से गुजरेगा तो क्या नुकसान होगा? तो उसका मतलब बस्ती में नुकसान होगा, हम लोग को पेड़ पौधा नुकसान होगा, हम लोग का घर पर परिवार नुकसान होगा सबको, इसलिए साइड से रास्ता बनना चाहिए। बस्ती से होगा तो एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाएगा। क्या चीज? एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाएगा। हाँ, एक्सीडेंट से खतरा बढ़ जाएगा। महिलाएं देखिए, और दीदी बहुत अच्छा बात बोल रही थी। आइए दीदी जरा, सड़क कहाँ से गुजरे? बस्ती से, साइड से, कहाँ से? साइड से गुजर रहा है, बस्ती का कोई नुकसान नहीं कर रहा है। अच्छा, साइड से गुजरेगा, क्या फायदा होगा आप लोगों को? फायदा कैसे नहीं होगा, हम लोग का साइड में है तो घटना नहीं होगा, पेड़ पौधा का घटना नहीं होगा, जीव जंतु का नहीं होगा। आने वाले समय में साइड से जाएगा तो हम लोग का नुकसान नहीं होगा। बगल में स्कूल है तो उधर से भी रास्ता है जाने वाले, इधर से कोई जाएगा नहीं। ये तमाम अगुआ लोग हैं जो इस आंदोलन और महाजुटान का नेतृत्व कर रहे हैं। जेल के जिला अध्यक्ष
सोनू सिन्हा और उर्फ नीलेश ग्यासन जी हमारे साथ है। क्या कहिएगा दादा, क्योंकि ये तमाम जो ग्रामीण है सड़क का विरोध कर रहे हैं कि बस्ती से ना गुजरे, इनके बच्चे उन हैवी गाड़ियों के नीचे ना आ जाए, क्या कहिएगा इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा सुधार करना चाहेंगे कि आज यहाँ पे हम जेएमएम के जिला अध्यक्ष के नाते नहीं बैठे हैं और यहाँ के स्थानीय मुखिया होने के नाते बैठे हुए हैं। ये इसमें किसी पार्टी विशेष का कोई आंदोलन नहीं है। यहाँ पे हम लोग अगुवाई नहीं कर रहे हैं, ये अगुवाई रैयत खुद अपना कर रहे हैं। ये रैयतों का आंदोलन है। हम लोग बस रैयतों के समर्थन में खड़े हैं। जो उनकी मांग है उसको पूरा करवाने के लिए, उनकी आवाज को प्रशासन तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर है। इनकी मांग है कि जो बस्ती है जहाँ से हैवी पॉपुलेशन, डेंस पॉपुलेशन है, घनी आबादी है, जहाँ से घर है, बस्ती है, टूट रहा है, वैसे क्षेत्र से ना जाकर ट्रांसपोर्टिंग रोड ऐसे ओर से बने जहाँ पे किसी व्यक्ति को का मतलब क्षति ना हो, किसी घर का क्षति नहीं हो। ठीक है, इसीलिए इन्होंने ही ये तय किया, इसलिए इन लोग ये तय किया कि ये रोड को किनारे से निकाला जाए। खबर एक ये भी आई थी कि कुछ लोग आंदोलन कर रहे थे, धरना पर बैठे थे। देखिए, धरना पे जो लोग बैठे थे वो लोग वही लोग थे जो चाहते थे कि बीच बस्ती से रोड गुजरे। जो नकास के द्वारा फंडिंग हो रही थी वैसे लोग बैठे हुए थे। जो लोग नकास कंपनी के दलाल थे, साफ शब्दों में हम लोग कहने में हम लोकतंत्र 92 कभी गुरेज नहीं रहा है। आप मान सकते हैं उसको कि कंपनी के दलाल थे और वही लोग बैठे थे और उन लोग बाहरी भीड़ को जुटा के बैठे थे। यहाँ पे आप किसी भी लोग को कहीं से भी बीच से उठाएं और उनसे उनका आधार कार्ड मांगे या उनसे पूछे कि वो कहाँ के हैं, आपको मिलेगा। सभी कबरा पंचायत के स्थानीय लोग यहाँ पे बैठे हुए, अपने हक अधिकार के लिए बैठे हुए। और इन दूर दराज के लोग यहाँ आके उनके साथ में आंदोलन कर रहे थे। कुछ पेटो से थे, कुछ आपको मारंग लोहिया से थे, कुछ टेक्ठा से थे, कुछ सिमरिया से थे। ऐसे लोग आके यहाँ पर जो माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे थे। तो आज कहीं ना कहीं कबरा पंचायत की जनता, यहाँ के स्थानीय रैयत, यहाँ के प्रभावित लोग आज वो जवाब दे रहे हैं यहाँ पर बैठ के कि क्या सच है और क्या झूठ। ये हमारे साथ जेएमएम के जिला अध्यक्ष और यहाँ के मुखिया, क्या कहिएगा दादाजी, तमाम ग्रामीण जुटे हैं यहाँ पर? यहाँ पर जो कबरा पंचायत का यहाँ पूरे जो स्थानीय ग्रामीणों का जुटान हुआ है, महाजुटान, और इस जुटान के माध्यम से यह निश्चित है जो सड़क बनना है, गोपदा से जो मुख्य सड़क में जो कोयला निकासी करना है, कोयला को यहाँ से ट्रांसपोर्टिंग करना है, जिसका सड़क, क्योंकि वहाँ पर जब चट्टी बारियात और पांडू का जब कोयला आएगा तो कोयला वहाँ से निकलेगा तो कहीं तो बाहर निकालना है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा जब अलॉटमेंट किया गया है तो वहां से कोयला निकलेगा। और कोयला निकालने के लिए जो सड़क है, सड़क मार्ग ग्रामीणों के द्वारा जो सहमति जो हो रहा है ग्रामीण का कि ये मुख्य सड़क से के द्वारा, मुख्य रास्ता के द्वारा बनेगा, उसी से हम लोग भी, हम जनप्रतिनिधि उसका समर्थन करते हैं। तो इनका भी यही कहना था कि भाई कोयला ले जाइए लेकिन जान मत लीजिए हमारा, किसी गाड़ी के नीचे हमारा बच्चा कुचला जाएगा, दर्द सबको होगा। यहाँ के पंचायत समिति सदस्य, सरपंच साहब भी हमारे साथ हैं, तमाम ग्रामीण बैठे हैं, आप ही के पंचायत के लोग हैं और इनको अपने लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। कितना दुख होता है सब देख के। देखिए, आज जो ग्रामीण लोग बैठे हैं उनके लिए हम लोग ही संघर्ष कर रहे हैं, ग्रामीण लोग के साथ हैं। अगर उन लोग के साथ अगर संघर्ष कर रहे हैं तभी यहाँ हम भी बैठे हुए। आज हमको यहाँ पे जनता के आशीर्वाद से हम यहाँ के इस क्षेत्र के पंचायत समिति बने, तो हम जनता के साथ हमेशा खड़ा रहेंगे और खड़ा है। आज यहाँ पे ग्रामीण लोग जुटे हुए हैं। यहाँ पे एक्चुअली 2 कंपनी ने पहले रोड बनाना शुरू किया था। एक कंपनी का नाम था नकास और एक का नाम है JARL, जय अम्बे रोड लाइन। तो नकास कंपनी है सो मतलब घनी आबादी के तरफ से जा रहा था, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया, तो उसमें हम लोग भी विरोध किए, तो जिसके चलते उसका काम रुक गया। तो कुछ दलाल लोग थे, ठग फुसला के कुछ एग्रीमेंट किया, वहाँ पे काम कर रहे थे। बाकी ग्रामीण अगर भीड़ था तो रोक दिया। बस्ती तरफ से अगर किसी का भी जाएगा उसका भी कंपनी वाले ये सोचते नहीं। तो सबको लगता है ना, तमाम जो ग्रामीण माँ है उनका छोटा छोटा बच्चा है, गाँव में बच्चे सड़क में ही रहते हैं, कोई बड़ा गाड़ी आएगा कुचल के चला जाएगा। जैसे सड़क पर चलता है वो कुत्ता जैसे होता है, वैसे इंसानों को ये हाल हो जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। इस क्षेत्र में ऐसे भी सबसे ज्यादा एक्सीडेंट यही इसी क्षेत्र में देखा गया है। अम्रपाली जब से खुला एक्सीडेंट होते रहा, लेकिन अगर रोड जब ग्रामीणों ने विरोध किया तो हम लोगों भी ने किया। और मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि घनी आबादी से हमारे क्षेत्र में जीवन में उस रोड को नहीं बनने देंगे।
आज ग्रामीणों ने फिर कंपनी वाले लोग आए तो उन लोग बात किया, तो ग्रामीणों वाले ने किसी को किनारे से एक यहाँ पे प्रस्तावित रेलवे लाइन यहाँ पे, तो उससे उसके किनारे से लोग ग्रामीण लोग सुझाव दिए कंपनी को कि भैया हमारा बस्ती तरफ से जान चला जाएगा, घर उजड़ जाएगा, इतना गाड़ियां चले, तो आपको बनाना है किनारे से बनाइए। तो उस किनारे में पहल किया जय अम्बे रोड लाइन। तो जय अम्बे रोड लाइन्स ने जब पहल किया तो ग्रामीण लोग अगर उनके साथ है, जमीन तो उनका है भैया, अगर वो रहती जमीन है सबका, अगर वो दे दिए तो हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम रैयत के साथ खड़ा है और यहाँ के ग्रामीणों के साथ खड़ा है। जो जनता चाहेगी वही होगा, कंपनी का मनमानी नहीं चलने देंगे। कंपनी अपने हिसाब से काम नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं, जीवन में नहीं, इस क्षेत्र में तो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक नहीं करने देंगे। और भी तमाम ग्रामीणों से बात करेंगे, युवा लोग बैठे हैं, क्या कहिएगा दादा इसको लेकर? हम ग्रामीण नहीं, हम रैयत के साथ साथ ग्रामीण भी हैं। और जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, यही बगल में मेरा खेत है, और यहाँ के बावजूद भी हम 249 नदी के पार भी हम अपना जमीन दिए हुए हैं और अपना मर्जी से दिए हुए हैं, और मजबूरी भी कहिए कि मजबूरी से भी दिए हुए हैं। मजबूरी क्या है कि पहले, इससे पहले जो रोड बनाने वाली कंपनी थी नकाश, वह सब मेरे गांव में सैकड़ों घर उजाड़ रही थी। यहाँ से लेकर आप एगो नाम के साथ हम बोलना चाहेंगे कि यहाँ स्टार्टअप में सुगन राम का घर उजाड़ रही थी। उसका बाद ऐसे नदी पार करने के बाद 4-5 घर है आपका ऐसे मधु मातो वगैरह लोग का, उनका गोतिया लोग का घर से उजाड़ रहा था। उसका बाद ऐसे आपका कड़मदरी घुस जा रहा था, कड़मदरी घुसने के बाद ऐसे साना में मातो लोग का घर उजाड़ रहा था। उसका बाद फिर गोबदा उर्दा हर जगह लगभग ऐसे 100 से अधिक घर को ऐसे उजाड़ रहा था। तो मजबूरी में हम लोग ने ग्रामीण 4-5 गांव के ग्रामीणों ने मिलकर यह निर्णय किया कि एक ऐसा विकल्प चुना जाए कि वह रोड बंद होकर कुछ ऐसा रोड बनाया जाए कि उसमें से एक भी पेड़ पौधा का नुकसान न हो। ये तमाम युवा दिख रहे होंगे, जो बेहद कम ही देखने को मिलता है कि कैसे महाजुटान में युवाओं की भीड़ रहती है। ग्राम मुखिया जी के साथ ठीक है, लेकिन सड़क गुजरेगा तो क्या नुकसान है आपको? सड़क अगर हर तरफ घर टूट के उजड़ता तो वो अलग चीज था, सड़क साइड से जा रहा है और सारे घर वालों को नुकसान नहीं हो रहा है, तो बेरोजगारी मिलेगा आदमियों को और उससे नुकसान भी नहीं है, तो बहुत अच्छा है हम लोग के लिए। बेरोजगार बहुत है हमारे, सबको युवा लोगों को मिलेगा, रोजी रोटी मिलेगा, ये सब बहुत सही है और हम लोग मुखिया जी के साथ हैं। जो सड़क गुजर रहा था अभी, एक बात ये आई कि सड़क गुजरेगा आपका ये जो घरों के बीच से, इंसानी बस्ती से, तो इंसानी बस्ती से जब सड़क गुजरा रहा था तो क्या नुकसान हो रहा था? और अभी नहीं, अभी जो प्रस्ताव ये है कि गांव के साइड से सड़क गुजार लेंगे, तो इससे क्या बेनिफिट होगा फिर? वो जो नकाश कंपनी का जो सड़क गुजर रहा था पिछले कुछ दिन पहले से, अपना ट्रेजरेज कुछ जगह खुदाई किया था, लेकिन उसका जो सड़क गुजारने का ऐसी था, घर तरफ से ले रहा था। हम लोग सभी युवा जेआरएल कंपनी के सपोर्ट में हैं। किसी प्रकार की ये नुकसान कंपनी नहीं कर रही है। हम युवाओं को रोजगार के लिए जोड़ा जा रहा है इस कंपनी से। ये बेहद सौभाग्य की बात है। हमारे मुखिया जी इस ग्राम में इस तरह के रोड बनवाने से हम लोग को फायदा होगा, किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होगा। तमाम युवा है जो जिनका यही कहना है कि सड़क जो है वो गांव इंसानी बस्ती से दूर जाकर गांव के एक हिस्से से निकाल लिया जाए, ताकि भविष्य में भी इनके घर ना टूटे, कि घर का कोई बच्चा किसी भारी गाड़ी के नीचे ना आकर कुचला जाए, कि दुर्घटना की संख्या नगण्य हो और जो अतिक्रमण होता है सड़क किनारे वो इनके घरों तक ना पहुंचे। तो तमाम युवा है, और भी लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। और दादा जरा इधर आइए, समझ दीजिएगा दादा, क्या कहिएगा? तमाम जो ग्रामीण महिलाएं दिख रही है, खास करके बड़ी संख्या में, बड़ा जुटान हुआ आपके पंचायत में, क्या कहिएगा इसको? नहीं, यहाँ का जनता का रैयत का माने अपना सुरक्षित रहने का जुटान है। यहाँ 2 कंपनियां काम करना चाह रही है। तो मामला हम लोग समझ गए, तमाम लोगों ने वही बताया कि भाई इंसानी बस्तियों से जी नहीं होना चाहिए काम। हम लोग को यही मांग है कि गांव से बाहर बनावे, हम लोग समर्थन करेंगे। गांव से जो बनाएगा, आबादी क्षेत्र से बनाएगा, उसका विरोध करेंगे। डर लगता है बड़ी गाड़ी गाँव घुसेंगे तो? जी, कई घर में घुस रहा है तो देख रहे हैं हम लोग सामने,
कोयला ले जाइए लेकिन कुचलिए मत हम। ना, हम लोग को जान नहीं लीजिए, हम लोग जमीन देने के लिए तैयार हैं। बाहर से दे रहे हैं जमीन, दिए जमीन। हम गांव से कह देंगे, जहाँ मेरा रहने का सुविधा है वहाँ हम कहे आपको देंगे। गांव से बाहर दिए हैं, गांव के बाहर दे देंगे, आप कोयला निकाल लीजिए। जो करना कर लीजिए, वो तो सरकार का आती है, उसको हम रोक नहीं पाएंगे। लेकिन गांव से बाहर हम देंगे, गांव से नहीं देंगे, आबादी क्षेत्र से नहीं देंगे। पुरखे हमारे उसी घर में रहते, हम भी वही रहे। वहीं रहेंगे। हमारे पास तो टाउन में घर नहीं है कि हम लोग जाएंगे। सब रहिए थोड़ी जा पाएगा टाउन में। और कितना दिन चलेगा पैसा? बच्चे घरे बनाते बनाते खत्म हो जाएगा। नहीं, ये तो सुरक्षित रहने का जुटान है कि सुरक्षित हम कहाँ रहेंगे। जहाँ जिस कंपनी बना रहे बार बार सुरक्षित रहेगा, उसमें हम लोग आए हैं, समर्थन दे रहे हैं, समर्थन देंगे, मरते दम तक समर्थन देंगे। तो ऐसे महाजुटान बेहद कम आपको देखने को मिलेंगे और सुरक्षित रहने के लिए महाजुटान यहाँ पर किया जा रहा है। तो और भी खबरों के लिए जुड़े रहे लोकतंत्र 19 के साथ। शुक्रिया।